ये वीडियो बीएड और सीटेट जितने भी सारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उन सभी के लिए है, जो कि महासंग्राम नाम से एक मैं एपिसोड चला रहा हूँ। उसके अंतर्गत जो 1000 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत आप देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शिक्षा से रिलेटेड होता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होता है। वीडियो अच्छा लगता हो तो आप निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिएगा अच्छा लगे तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप बताइएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए, और ये क्वेश्चन अपने विचार को आप इस कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए समय से। शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, यहाँ देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने देख चुका था शिक्षा की दृष्टि से बाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया था, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होनी चाहिए, ये मैंने देख लिया था पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से निकल के आता है कि मनोविज्ञान के बारे में है। यहाँ पर देख सकते हैं संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास जो होता है बच्चे में वो किस अवस्था में सबसे तेजी गति से होता है, किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का, देख सकते हैं, मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है। देख सकते हैं आंसर होगा इसका पीनियल ग्रंथि से। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से होता है, बढ़ता है, पीनियल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। ये कौन कहता है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, किनका कथन है, हार्लॉक महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संवेदना, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसके द्वारा कहा जा सकता है। संवेदना क्या है, तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो क्या होता है, मानसिक विकास का है, यह है क्या, तो मानसिक विकास है। संवेदना बढ़ता है, संवेदना का ज्ञान क्या होता है, तो मानसिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की वृद्धि रुक जाती है, कब रुक जाती है, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद बालक में वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस काल में, किस वर्ष में, किस वर्ष के आयु में, देख सकते हैं 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किनकी लिखी हुई है, किनके द्वारा लिखी गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी हिलगार्ड तथा एटकिसन ने, हिलगार्ड तथा एटकिसन के द्वारा लिखा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है वो है इमोशन, इमोशन शब्द का अर्थ होता है, इमोशन शब्द का अर्थ क्या होता है, उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। इमोशन का होता है क्या, तो उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना, ये सारे चीज निकल के आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने में है कि संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, यह कथन किनका है। संवेग क्या है, तो अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष अभिप्रेरक को कौन कहा है, संवेग का भावनात्मक पक्ष कौन सा है, तो देख सकते हैं अभिप्रेरक है, या फिर संवेग अभिप्रेरक के भावनात्मक पक्ष कौन है या किसने कहा है, तो ये कहा, देख सकते हैं मैकडूगल, मैकडूगल, मैकडूगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, संवेग प्रकृति का हृदय है, संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है, संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है, मैकडूगल का, मैकडूगल का, यह कथन किसका है, मैकडूगल का। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है, मैकडूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एंड कैरेक्टर, फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक हैं, फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक कौन सा है, देख सकते हैं थॉर्नडाइक महोदय, थॉर्नडाइक महोदय हैं फिजिकल एंड कैरेक्टर के लेखक कौन है, तो थॉर्नडाइक महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, संवेगहीन व्यक्ति, संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है क्या, तो पशु,
देख सकते हैं ये क्वेश्चन निकल के आता है। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति देख सकते हैं सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं। साहस, जिज्ञासा और भौतिक वस्तु। साहस, जिज्ञासा और भौतिक वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता इस या किस कारण से होता है। देख सकते हैं ये एक स्टेटमेंट रूप से है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। यह किसके कारण होता है? अभिरुचि के कारण। किसके कारण होता है? अभिरुचि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए समूहों, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों में माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि बाल्यावस्था में किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए, किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दे देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि सत्य अथवा तथ्यों की दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रिया का बल ही बुद्धि है। सत्य अथवा तथ्यों की दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। ये परिभाषा किसने दिया था? तो ये परिभाषा किसने दिया था? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहते हैं कि सत्य अथवा तथ्यों की दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही क्या कहलाता है? तो बुद्धि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसर क्रिया से बना है। यानी कि कहा जाता है कि एडोलसेंस शब्द जो लैटिन भाषा के एडोलेसियर क्रिया से एडोलेसियर शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? एडोलेसियर का तात्पर्य क्या होता है? देख सकते हैं परिपक्वता का बढ़ना होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है किशोरावस्था का समय है। किशोरावस्था का काल किस अवस्था में होता है, किस आयु में होता है? तो 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक होता है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? क्वेश्चन आंसर होगा इसका विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इन सभी चीजों पर जो होती है डिपेंड करती है, आधारित होती है। विकास का सिद्धांत पर, विकास की दिशा का सिद्धांत पर, उसके बाद है विकास की दिशा का सिद्धांत पर, परस्पर संबंध का सिद्धांत पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर। इन सारे चीजों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है पर्यावरण का निर्माण हुआ किस तरीके से? पर्यावरण का निर्माण हुआ है परिजोर आवरण। देख सकते हैं ये है संधि विशेष परिजोर आवरण। पर्यावरण का निर्माण परिजोर आवरण। देख सकते हैं बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाले वस्तु है। तो क्या होते हैं? वातावरण। वातावरण के कारण जो होता है व्यक्ति में जीन्स प्रभावित हो जाते हैं। ये कौन कहते हैं? बोरिंग महोदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है बाह्य तत्वों से। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध किससे है? तो बाह्य तत्वों से। किससे है? बाह्य तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होता है क्या? तो वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें। बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होता है वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर,
पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला शब्द होता है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला शब्द होता है परिवर्तन। परिवर्तन किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द होता है, तो क्या है, तो परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण माना है, किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है, परिवर्तन को। बिग हंट के अनुसार किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग हंट महोदय जो मेन शब्द का प्रयोग किए हैं वो है परिवर्तन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है किशोरावस्था में बालक की सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य होगा जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास को लेकर के कहा गया है। वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, बेहद ही गलत बात। वे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। किशोरावस्था में इस तरीके की विकास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है। खान पान, उसके खाने पीने की, उसके बाद है वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या, उसके जो क्या दिनचर्या है रूटीन वो डिपेंड करता है, वो प्रभावित करता है विकास को किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर, किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है। अधिक समायोजन, समायोजन वो कर पाता है, देख सकते हैं अधिक समायोजन ये नहीं कर पाता है। किशोरावस्था में जब बच्चा रहता है तो वो किसी के साथ समायोजन करने में उसे बेहद ही दिक्कत का अनुभव होता है, दिक्कत होता है, कठिनाइयाँ होती है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है दिवास्वप्न। दिवास्वप्न किस संगठन तंत्र के विकसित रूप प्राप्त करता है। पलायन, यहाँ देख सकते हैं दिवास्वप्न किस संगठन तंत्र के विकसित रूप प्राप्त करता है, तो ये होता है पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता। बालक का शक्ति वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेल के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी खेल के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी कहा जाता है तो यह किस तरीके के बच्चे होते हैं, यह सिद्धांत किस सिद्धांत का कहलाता है, कौन सा सिद्धांत कहलाता है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, पिछले वीडियो में हमने देखा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बालक के समाजीकरण में भूमिका होती है किसकी। परिवार की, विद्यालय की, परिवेश की, तीनों की भूमिका बेहद ही अहम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना वह क्या कहलाता है। अमूर्त बुद्धि कहलाता है। चिंतन अथवा मनन के द्वारा जब हम किसी अमूर्त प्रश्न या फिर सूक्ष्म प्रश्न की जब हम हल करते हैं, 6 प्रश्न का जब हम हल करते हैं तो ये क्या कहलाता है, अमूर्त बुद्धि कहलाता है। अमूर्त बुद्धि के द्वारा हम इसे हल कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होगी किस तरीके का। मंद होगा, स्लो होगा। निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया मंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है किशोरावस्था में रुचियां होती है किस तरीके का। सामाजिक रुचियां होती है, व्यावसायिक रुचियां होती है, व्यक्तिगत रुचियां होती है। इस तरीके का होता है किशोरावस्था में रुचियां किस तरीके की होती है। सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां एवं व्यक्तिगत रुचियां होती है। इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्य से बुरी आदतों को छुड़ाने का प्रयास किया जाता है वह विधि क्या कहलाता है। यानी कि जब बच्चे में जो बुरी आदत है उसको छुड़ाने के लिए जब आत्मनिर्देशन की माध्यम से जब हम बुरी आदतों को छुड़वाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आत्मनिर्देश विधि। आत्मनिर्देश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकारा है। यानी क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार कहा गया है कि संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यानी संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है खेल के मैदान
में खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? यानी खेल का मैदान क्या है? तो एक चरित्र निर्माण का स्थल है। स्कीनर महोदय तथा हैरी मैन महोदय कहते हैं कि खेल का मैदान क्या है? तो चरित्र निर्माण का स्थल है, चरित्र निर्माण का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मनोरंजन संबंधी कारक। चरित्र को निश्चित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये है मनोरंजन कारक, मनोरंजन संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, किस स्थिति में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? किस स्थिति में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? किस स्थिति में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता की जब स्थिति होगी तब समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं कौन कौन सा? शिक्षा, समाज का स्वरूप, आर्थिक स्थिति। ये तीनों चीज जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह की अवस्था में बच्चे जो बोलना कुछ कुछ सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, पोषाहार योजना संबंधित है किससे? मिड डे मील। मिड डे मील के द्वारा पोषाहार योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? बालक को पोषण प्रदान करना, बालक को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है। सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है क्या? संतुलित भोजन से, संतुलित भोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है, मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है केंद्र से। किससे? तो केंद्र से। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, पोषण के प्रमुख पक्ष हैं। पोषण के प्रमुख पक्ष संतुलित भोजन, नियमित भोजन। ये चीज डिपेंड करता है संतुलित जो पोषण है वो उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, देख सकते हैं आपके सामने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण का विकृत रूप कहलाता है, पोषण का विकृत रूप कहलाता है कुपोषण। पोषण का विकृत रूप कहलाता है कुपोषण। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए पोषण का, पोषण के उपाय का, पोषक तत्वों का। शिक्षकों को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से पोषण आहार ले सकता है, पोषण ले सकता है। तो ये पोषण के उपाय का भी नॉलेज होना चाहिए, पोषक तत्वों का भी नॉलेज होना चाहिए और पोषण का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है। व्यापक अर्थ में जब हम समझे बड़े पैमाने पर तो निकल के आता है, पोषण का अर्थ संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से या फिर संतुलित भोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है सामाजिक विकास से, सामाजिक विकास से। पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। इस तरीके से सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ही प्रभावित करता है। यानी पोषण का अभाव होगा तो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है। पोषण के अभाव में बालक का जो व्यवहार किस तरीके का हो जाता है? चिड़चिड़ा या अमर्यादित, यानी कि जो गुस्सैल हो जाता है, किसी का मर्यादा नहीं रख पाता, किसी का आदर नहीं कर पाता, नहीं, पोषण का अभाव होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, पोषण का संबंध होता है। पोषण का संबंध क्या होता है? तो शारीरिक एवं मानसिक विकास का, शारीरिक एवं मानसिक विकास का। पोषण का संबंध क्या होता है? शारीरिक एवं मानसिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है आयु वर्ग के अनुसार। जो जिस वर्ग के बच्चे रहते हैं, जिस आयु वर्ग के बच्चे रहते हैं उसके अनुसार उसका संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है, टेबल निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है, अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है क्या? तो कुपोषण। क्या उत्पन्न करता है? कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित या फिर पर्यावरण से संबंधित। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं क्या? तो भोजन से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है,
पोषण के उपाय में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक हैं। पोषण के उपयोग में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक हैं। प्रभावशीलता के लिए आवश्यक हैं क्या? शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग, विद्यार्थी सहयोग। ये चीज निकल के आता है, शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग एवं विद्यार्थी सहयोग। ये पोषण के उपाय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि लास्ट होगा, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता पोषण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? संतुलित भोजन, संतुलित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे होगा, ये एक लास्ट और देख लेते हैं। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन जो है क्या है? तो संतुलित भोजन एक देख सकते हैं, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है शुद्धता एवं नियमितता, शुद्धता एवं नियमितता। ये था आपका वीडियो जिसमें हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से निकल के आ रहा था। ये इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। The storms we chase are leading us.